मेहरा सर का जो इंटरव्यू था वो पूरा हेरिटेज शराब के ऊपर चला। बियर और वाइन में अंतर पूछा था। आबकारी जो एक्ट है 1915। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और मैं खड़ा हूं इस वक्त मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के सम्मुख। उपस्थिति का कारण आप सभी को ज्ञात होगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2023 के साक्षात्कार अभी आयोजित हो रहे हैं। उन्हीं में से एक अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए जानते हैं उनसे कि आज किसका बोर्ड था, क्या और क्या प्रश्न उनसे आज पूछे गए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आकाश मालवी है। आकाश मालवी जी, कहाँ से आते हैं सर आप? मैं शाजापुर से आता हूँ सर। क्या शाजापुर से कोई प्रश्न था? शाजापुर से कोई खास प्रश्न नहीं था। उन्होंने से पूछा था आप कहाँ के रहने वाले हो, जिले का नाम पूछा था। उसके बाद उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा। उसके बाद क्या पूछा? सबसे पहले जो मेहरा सर थे, जो जिनका मेरा बोर्ड था, उनके द्वारा मेरे जॉब से क्वेश्चन पूछे गए। मैं मतलब अभी वर्तमान में आबकारी उप निरीक्षक के पद पे हूँ। तो उन्होंने पूछा पहले कि आप कौन से MPPSC से आपका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चन करना शुरू किया। जैसे शराब के टाइप्स पूछे थे, बियर और वाइन में अंतर पूछा था। इसके बाद उन्होंने मुझसे हेरिटेज शराब के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे और पूरा फिर मेरा मेहरा सर का जो इंटरव्यू था वो पूरा हेरिटेज शराब के ऊपर चला। उन्होंने पूछा कि क्यों होता है, क्या क्वांटिटी होती है, कौन बना सकता है, और उसके बाद क्या सरकार का मूल कारण है। मेहरा सर का फिर इसी पे खत्म हो गया, मेरा हेरिटेज शराब पे। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उससे कोई प्रश्न था? सस्टेन डेवलपमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं था। जो फर्स्ट बोर्ड मेंबर थे उनका क्वेश्चन मुझसे था कि एक तरफ तो सरकार शराबबंदी के पक्ष में है, शराबबंदी करना चाह रही है, लेकिन दूसरी ओर सरकार जो है अलग अलग तरीक़ों से हेरिटेज शराब हो गया, या फिर सरकार नई नई मतलब अभी आबकारी जो नई नीति आई हैं तो उसमें नए जो बोतल है पैकेजिंग में उनमें भी शराब निकालने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ एडवर्टीजमेंट हो रहा है और एक तरफ शराबबंदी हो रही है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इसे उन्होंने पूछा था मुझसे। उसके बाद अगले सदस्य ने आपसे क्या पूछा था? नेक्स्ट सदस्य ने मुझसे आबकारी जो एक्ट है 1915 पूरे क्वेश्चन उससे पूछे थे। धारा 34(2) क्या होती है, धारा 34 क्या होती है, और धाराओं से संबंधित 3-4 प्रश्न उन्होंने पूछे थे और उनमें से मैंने 3-4 प्रश्न बता दिए थे। इसके बाद और क्या पूछा गया? इसके बाद सर थर्ड मेंबर जो थे उन्होंने थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे मुझसे। उन्होंने थोड़े नीतिगत क्वेश्चन पूछे कि आप क्यों आना चाहते हो, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, और अगर आप आ जाओगे तो आप कैसे काम करोगे, ये सब उन्होंने पूछा। और फिर उन्होंने 2-3 फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे, जैसे कि मध्य प्रदेश में एनवायरनमेंट से रिलेटेड सबसे बड़ा कौन सा मूवमेंट अभी तक हुई है। और जब उनके क्वेश्चन में समझ नहीं पाया था तो उन्होंने 2-3 बार मुझे टोका भी कि आप गलत सुन रहे हो करके, लेकिन फिर मैंने उनको बता दिया और मुझे लगता है कि मेरा एवरेज सा ही गया है। क्या हॉबी से कोई प्रश्न पूछा गया? नहीं सर, हॉबी से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। आपके डेप से मुख्यतः किन चीज़ों को उठाया गया जहाँ से प्रश्न आपको लगता है कि मेरे डेप से हुए हैं? सर मुझे लगता है कि मेरा डेफ से मात्र मेरी जॉब ही उठाई गई है और जॉब के अलावा कहीं से क्वेश्चन ही नहीं आया है। नए डेप में जो चेंजेस हुए हैं उसमें हम शुरुआत करते हैं नाम के साथ। उसमें आपका जब नाम पूछा गया तो क्या उसके साथ सरनेम आपने स्वयं ने जोड़ा या उन्होंने पूछा? जी नहीं सर, जैसे मैं इंटर हुआ तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे यही पूछा आपका नाम क्या है, और मैंने जवाब दिया आकाश मेरा नाम है, और उन्होंने ना कोई इस पर क्वेश्चन किया और ना कुछ आपत्ति बताई। इसके बाद उनका दूसरा प्रश्न ये था कि आप कौन से ज़िले से हैं, तो मैंने कहा सर मैं शाजापुर ज़िले से हूँ। तो ऐसा कोई उन्होंने आगे क्रॉस क्वेश्चन पे भी नहीं किया। क्या आपके ग्रेजुएशन लेवल से किसी स्ट्रीम वाइज कुछ क्वेश्चन को पूछा गया था? हाँ, उन्होंने मतलब जब हम शुरू में अंदर जाते हैं तो सर क्या करते हैं कि पहले अपना जो डेफ है उसको संक्षिप्त में पढ़ते हैं और हमें भी बताते हैं। जैसे कि उन्होंने नाम पढ़ा पूछा, फिर उन्होंने जिला पूछा, उसके बाद उन्होंने थोड़ा डेफ देखा कि आपने 22 में ग्रेजुएशन किया है, आपकी 22 में जॉब लगी है, आपने BSc किया है, आप अभी यहाँ पर कार्यरत है, तो एक संक्षिप्त में वो खुद ही पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे कुछ भी क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा मुझसे। करंट वाइज से कोई क्वेश्चन था करंट वाइज से? करंट से क्वेश्चन मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, था तो, बट मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ क्या था करंट से। वर्तमान में जो क्राइम जो हो रहे हैं उनसे कोई क्वेश्चन था? हाँ, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली के ऊपर। दिल्ली में जो शराब घोटाला जो हुआ था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि वो क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने थोड़ा ही बताया था, बट मैंने उसको फिर ज़्यादा ही पॉलिटिकल हो जाता तो मैंने उसको मना कर दिया, सर इसके आगे मुझे जानकारी नहीं है। क्या हिंदुइज्म पे कोई क्वेश्चन था? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। और कोई प्रश्न जो आपको ध्यानगत आ रहा हो, जो आपसे पूछा गया हो? अभी तो इतने प्रश्न याद कर पा रहा हूँ मैं। बाकी अगर मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट में बताऊँ तो मेरी जॉब शराब के ऊपर, एक्साइज एक्ट के ऊपर, एक्साइज नीति के ऊपर और हेरिटेज शराब के ऊपर, इतने में मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। आगामी समय में 2025 का मेंस होने वाला है, जिसकी तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई। अभी आयोग से शेड्यूल मांगा गया है। क्या लगता है अभ्यर्थी को अपनी तैयारी में क्या तेजी लानी चाहिए और किस रूप से अपनी तैयारी को करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है जैसे अब तो डेट आ गई है और ज़्यादा समय मैं मान के चल नहीं रहा हूँ कि ज़्यादा समय बचा है, तो यही कहना चाहूँगा कि अब ज़्यादा नया कुछ ना पढ़ें, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें
और बाकी अच्छा लिखेंगे, अच्छा होगा और सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। क्या शॉर्ट नोट्स अभ्यर्थियों को बनाने चाहिए इस समय में? अगर अब बनाने जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। अगर उनके पास हैं, वो बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बनाना चाहिए। बाकी अब से अगर कोशिश करेंगे, उससे अच्छा आप रिवाइज पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आने वाले जो अभ्यर्थी अपने साक्षात्कार के लिए एमपीपीएससी आयोग में उपस्थित होने वाले हैं, उनके लिए कोई सुझाव आपके? अ, मुझे ऐसा लगता है कि आपका डेफ में वो एक दो चीज़ ही ज़्यादा हाईलाइट होती है और जो आपको अलग बनाती है हर अभ्यर्थी से। तो जो चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके साथ साथ करंट के जो कुछ घटनाएं हैं उनको देख कर जाएँ। इसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपका अगला प्रश्न डिसाइड करती है। तो अगर आप डर रहे हैं तो वो आपको फंसाएंगे, आप नहीं डर रहे हैं तो वो आगे बढ़ जाएंगे। तो बस थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए, थोड़ा सा खुद पे विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। आशा करते हैं कि भविष्य में आप उच्च पद के साथ मध्य प्रदेश में एक अच्छे अधिकारी के रूप में जाने जाएंगे। थैंक यू सो मच सर।